नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल्स। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारे साथ अब जुड़ी हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड की एवीपी वंदना भारती। वंदना, हाय, नमस्कार। और काफी उठापटक वाला बाजार है और जिस तरह का सेल ऑफ हमने कच्चे तेल में आता हुआ देखा, मेटल्स की जो हालत है, सोने चांदी ने अपने इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स भी तोड़े हैं। आपकी टॉप स्ट्रैटेजीज नॉन एग्रो में कहां है? जी मनीषा, क्रॉस द बोर्ड यहाँ पे सेलिंग है और विक्स यहाँ पे लगभग 8% हायर साइड है। तो मेरे ख्याल से इंडिकेशंस है जहां हम स्टॉक से लेके कमोडिटी सब जगह यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सेलिंग यहाँ पे डीप हो सकती है और गोल्ड में जो एक कंफर्मेशन अभी दिया है, टेक्निकल कंफर्मेशन दिया है कि सेलिंग यहाँ पे डीप हो सकती है, वहां पे मैं सेल कॉल देना चाहूंगी। तो 71,100 के करीब एक सेलिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनानी चाहिए। टारगेट होगा 70,800 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,250। कॉपर यहाँ पे और भी डाउन हो सकता है क्योंकि चाइना से यहाँ पे अभी भी अच्छी न्यूज नहीं है। तो 782 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। यहाँ पे टारगेट होगा 775 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 785 का। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रूड ऑयल के यहाँ पे डाउन साइड आने का गुआर में भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से गम इस पे सबसे ज्यादा रिएक्शन दे रहा है। तो 10,375 के करीब एक सेलिंग रिकमेंडेशन गम में रहेगी। इसका टारगेट होगा 10,200 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 10,450 का। तो ज्यादातर यहाँ पर सेल कॉल्स बनती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो एग्रो है या नॉन एग्रो है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। और सबसे पहले हमारे पास जयपुर से ये मैसेज आया है, धानी का जीरा 30,435 के लेवल पे खरीदा है, भाव लगातार गिर रहे हैं, क्या करना चाहिए, जानना चाहते हैं। बिल्कुल लोअर लेवल पे है और इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा स्मूथ सप्लाई है यहाँ पे टर्की सीरिया से भी, जिसका एक मुझे लग रहा है कि एक प्रेशर आ रहा है। लेकिन इस बार प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव हो रही है। जैसे कॉटन में भी एट पार आया है इंटरनेशनल मार्केट के। तो मुझे लग रहा है कि अगर इनका स्पॉट में अगर होल्डिंग है तो मेरे ख्याल से इन्हें एक बार होल्ड करके चलना चाहिए। नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि 24,000 से नीचे जीरा नहीं जाएगा और एक रिकवरी आएगी। तो मुझे 27,500 से 28,000 तक लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ आएगा। तो इनके लेवल्स तक मुझे फिलहाल उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1 से 1.5 महीने का अगर होल्डिंग पीरियड इनका है तो एक बार 28,000 साढ़े 28,000 तक जीरा प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकता है। फेस्टिव डिमांड एक क्वेश्चन अप कर सकता है प्राइसेस को। ऑलराइट, तो आपने इतना होल्ड किया है, अगर 1-1.5 महीना और होल्ड करें तो इन द मनी फिर से लौट सकते हैं। एक और मैसेज आया है, ये भी ले लेते हैं। धीरेन्द्र का मथुरा से जानना चाहते हैं कि एनसीडीएक्स पे नया वायदा आया है जो कि कॉटन वॉश ऑयल है, क्या कैसा कॉन्ट्रैक्ट है और क्या इस भावों पे खरीदारी करना सही रहेगा? मुझे लग रहा है कि एक कंप्लीट बकेट मिल गया है कॉटन काउंटर को, क्योंकि यहाँ पे कोकोट भी था, ऑयल सीड केक भी था, कॉटन भी था, कपास भी था, वॉश ऑयल जो सीड से जो बनते हैं वो यहाँ पे आ गया है। तो कंप्लीट एक बास्केट हमारे पास है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कॉटन में जैसे ये लॉन्च हुआ है, इससे पहले कॉटन में बहुत ज्यादा मूव नहीं थी। इंटरनेशनल मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि 72 सेंट्स तक कॉटन प्राइसेस का आइस में एक बार ऊपर की तरफ आएगा। और कोकोट में भी मुझे लग रहा है कि एक बार 3500 से ऊपर प्राइसेस जो है वो स्टेबल हो सकते हैं करेक्शन के बाद। तो कॉटन वॉश ऑयल में भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि प्राइसेस में 2 से 3% तक का जो इजाफा है वो देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम को देखते हुए यहाँ पे बाय पोजीशन जो है वो क्रिएट की जा सकती है। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर कॉटन वॉश ऑयल केक में है। नया वायदा है यहाँ पर, इसी हफ्ते लॉन्च भी हुआ है और यहाँ पर दर्शकों की तरफ से कुछ इंटरेस्ट इसमें बनता हुआ नजर आया भी है। और जैसे वंदना ने कहा कि एक फुल बुके है अब यहाँ पर, अगर आप कॉटन में किसी तरीके से भी कारोबार करते हैं, पूरी वैल्यू चेन के लिहाज से यहाँ पर हेजिंग का मुकाबला। देहरादून से शिवम लिखते हैं कि जिंक एक लॉट 212.75 के लेवल पे इन्होंने खरीदा है, भाव साल के अंत तक कहां दिख सकते हैं और क्या करना चाहिए इनको इन करंट पोजीशन का? ये तो बहुत इन द मनी पोजीशन है और करेक्शन के बाद भी ये काफी इन द मनी है। मुझे लग रहा है कि इस काउंटर में सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी यहाँ पे जिंक है। लेकिन सीजनैलिटी के हिसाब से देखें तो अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर एटलीस्ट यहाँ पे जिंक के लिए वीक काउंटर रहेगा। लेकिन ईयर एंड आपने बोला है तो मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से ये 280-85 की तरफ यहाँ पे जा सकता है। तो होल्ड कर सकते हैं आप, इसे होल्ड करिए। एक से ज्यादा अगर लॉट्स हैं आपके पास तो यहाँ पे बेशक आप 265 के करीब एक पोजीशन में प्रॉफिट बुक जरूर कर सकते हैं। ऑलराइट, एब्सोल्युटली, बधाई हो आपको, काफी इन द मनी है और मुनाफा वसूली जैसे कि आपको वंदना बता रही हैं वो लेवल्स का आप यहाँ पर वॉच भी करें। वंदना, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए, स्ट्रैटेजीज के लिए और दर्शकों की मदद भी करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर दालों की, किस तरह की अवेलेबिलिटी रह सकती है, फेस्टिवल सीजन में कहाँ जा सकते हैं, भाव बताएंगे आपको।